निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप सबों के लिए प्रार्थना करती है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के 2 प्रेयर सेंटर्स हैं, एक रायपुर छत्तीसगढ़ में और एक ऋषिकेश उत्तराखंड में। हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org। आप ज़रूर विज़िट करें, वहाँ हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप हमें कॉल करके अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। और जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री बहुत सी गवाहियाँ हैं उसके पास। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, वैसे सबकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और ये हम विटनेस करते हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करता है। अपनी रिक्वेस्ट लेकर आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और वचन कहता है जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके बीच के मांगे को ज़रूर भरता है। और प्रार्थना ही हमारे जीवन में ऐसा वेपन, ऐसा शस्त्र हमें मिला है कि हम बड़ी से बड़ी दुविधा, परेशानी, आक्रमण को हम परास्त कर देते हैं और जीत जाते हैं। वैसे हम विजयी परमेश्वर को मानते हैं तो हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में रहें, हम जीतते ज़रूर हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज का मनन स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं अपन प्रार्थना में जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ। आइए। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं खुदा। और प्यारे प्रभु, इस समय के लिए और इस अनुग्रह के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे कहे अनुसार FB लाइव में प्यारे प्रभु आज तेरी दासी जब जाती है पिता परमेश्वर, जो तू चाहता है मेरी जबान से बुलवा। उन सब लोगों को जो देखते हैं पिता परमेश्वर FB लाइव, उनके हृदयों को छू, उनके भीतर की सारी पिता परमेश्वर जद्दोजहद को दूर कर उन्हें शांति दे पिता और सामर्थ्य दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो जो कुछ भी तुझसे पूछते हैं उसका उत्तर तू आज मेरी जबान से उन्हें दिला पिता परमेश्वर। हे प्रभु, अनुग्रह और दया कर और तू उपस्थित रह। नेट कनेक्शन में तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता, किसी भी प्रकार की शैतानी शक्ति यहाँ काम न करने पाए। हम सारे बंधन तोड़ती हूँ पिता परमेश्वर और तेरी उपस्थिति, तेरे पवित्र आत्मा को मांगती हूँ। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो मनन, जो विषय बाइबल से मैंने लिया है, बहुत कॉमन है लेकिन इतना डीप है कि जब मैं इसे मनन कर रही थी, पढ़ रही थी, जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हें इस टॉपिक को लेकर FB लाइव में जाना है, तो सचमुच मुझे बहुत ही सुकून, आनंद, आश्चर्य और एक मीन्स कॉन्फिडेंस की प्राप्ति हुई। और मैं जानती हूँ, पूरा विश्वास रखती हूँ कि जब आप इस मनन को सुनेंगे तो ज़रूर आप में भी यह अनुभूति ज़रूर आएगी। हमारी मसीही जीवन, क्रिश्चियन लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, स्तंभ हैं। पहला है विश्वास, फेथ, दूसरा है आशा, होप, और तीसरा है प्रेम, लव। इस प्रेम को लेकर आज मैं आपके समक्ष आई हूं। ये प्रेम ऐसा अद्भुत भाव है, हम इंसानों को मिला है कि इसके बारे में कहना तो मीन्स हम सब जानते हैं, लेकिन वो क्या सच्चाई है उससे हमेशा दूर रहते हैं। इस प्रेम के बारे में क्या ट्रूथ है, उस ट्रूथ के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। और मैं बाइबल्स के वचन से आपके समक्ष रखूंगी इस बात को। और मैं नए नियम से जो
पार्ट मैंने लिया है इस विषय में एक्सप्लेन करने के लिए। मैं बताती हूँ आपको जो मैं न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय पहले वचन से अंतिम वचन। फर्स्ट Corinthians 13th 1 to लास्ट, न्यू टेस्टामेंट। इस पाठ को आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, मैंने भी कई बार पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आई हूँ। और मुझे तो ये भी याद है कि जब मैं छोटी थी और संडे स्कूल में थी तो इस पाठ को बोलकर मैंने बाइबल वर्सेस वाला जो कॉन्टेस्ट था वो जीता था बचपन। लेकिन आज जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये तेरा टॉपिक होना चाहिए, और जब मैं इसे मनन करने के लिए बैठी तो मुझे एक बात मिली। उस बात को मैं आपके समक्ष शेयर करती हूँ, और वो बात है कि लव इज द ग्रेटेस्ट पाथ टुवर्ड्स लॉर्ड। प्रेम वो मार्ग है, वो अद्भुत मार्ग है जो हमें परमेश्वर से मिला। प्रेम के विषय में यहाँ पर लिखा है। लिखने वाला पौलुस प्रेरित है और पॉल एपोस्टल है, और वो कुरिन्थीज के जो लोग थे, कुरिन्थियंस थे, उनके लिए उन्होंने ये पत्र लिखा था इस विषय में। वहाँ उनकी आत्मा ने अगुवाई की थी तो लिखा था। लेकिन आज लिखकर वचन में जब है तो वो हम सबको बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, सिखाती है। आपके सामने जब मैं इस पाठ को पढ़ूंगी तो मैंने जब स्टडीज़ किया तो मैंने 3 पॉइंट्स इसके निकाले हैं जिससे और थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि मैं इस 3 तरीकों से मैं इसको और अच्छे से समझ पाई हूँ और मैं आपके सामने उसी तरीके से रखना चाहती हूँ। वैसे प्रेम की जो परिभाषा है हम सबके लिए डिफरेंट है। एक्चुअल प्रेम क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसे बना लेते हैं और फोर्स करते हैं दूसरों को कि नहीं यही है प्रेम, जो हम जो कह रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वही है, और आपका जो नज़रिया है वो गलत है। हम ऐसा करने लगते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उसकी सच्चाई क्या है। आज उसी सच्चाई को मैं आपके समक्ष रखूंगी। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। इस पाठ को जब मैंने 3 पॉइंट्स में 3 भागों में बांटा है, मैं पहला पॉइंट आपके समक्ष रखती हूँ, वो है कि लव डजंट हैव प्राउडनेस। प्रेम में घमंड नहीं हो। मैं आपके समक्ष पढ़ूंगी पहला कुरिन्थी 13 1 to 3। यदि मैं, जब मैं पढ़ती हूँ प्लीज ध्यान दीजिए, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम में घमंड, प्राउडनेस, अहम जैसी कोई भी बात नहीं। आप चाहे जितने भी ज्ञानी हो जाएं, जितने भी बड़े भविष्यवक्ता हो जाएं, लेकिन अगर आप में डिफरेंसेस वाली फीलिंग है एक दूसरे के प्रति, तो आप कुछ भी नहीं है, आप शून्य हैं। इसका मतलब हम जहां भी पहुंच जाएं, हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तब हम पूरे कहलाए जाते हैं। जो हम में टैलेंट है, एबिलिटी है, उसके हम पूरे क्या कहना चाहिए कि प्रस्तुतकर्ता कहलाते हैं, प्रेजेंट कहलाते हैं।
वो बात हम में तभी पाई जाती है जब हम प्रेम रखते हैं। यहाँ वचन ये कहता है कि चाहे तुम लर्नेड हो, चाहे तुम एजुकेटेड हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, यू हैव पावर। बट इफ यू डोंट लव, अगर तुम में प्रेम नहीं है, यू आर हैविंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंसेस विद ईच अदर, यू आर शून्य, तुम कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं है, यू आर अ बिग जीरो, कुछ भी नहीं हो तुम। प्रेम में कभी भी घमंड नहीं रहता। हम क्यों करें फिर, जब हम ये कहते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम में ये भावना है और हम परमेश्वर को मानते हैं, तो हमारे जीवन में कभी ये भेदभाव और डिफरेंसेस वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। और जब आपके भीतर प्रेम होगा तो आप माने जाएंगे, यू विल बी प्रेजेंटेबल। इफ यू आर एजुकेटेड, आप लर्नेड हैं, आप माने जाएंगे, यू आर प्रेजेंटेबल। एंड इफ नॉट, यू आर जीरो, तुम कुछ भी नहीं। ठंडनाता हुआ पीतल, यहाँ लिखा है ठंडनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई जान, मीन्स बस अल्लाह अल्लाह है, आपसे कोई फायदा नहीं है। इफ यू आर नॉट हैविंग लव विद इन यू, इनसाइड यू, और यू आर हैविंग द डिफरेंसेस विद ईच अदर, क्योंकि मनुष्य इंसान एक है, कोई भी हम में डिफरेंस नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे खून का रंग एक है, हमारे सोच, हमारे दुख सुख एक है, हमारा दर्द एक है, हमारा परमेश्वर एक है। ये अगर हम चाहते हैं कि हम जो हैं वो प्रेजेंटेबल हो, तो हमारे भीतर प्रेम की भावना होनी चाहिए। ये अपन ने अपने आप को तो देखा, लेकिन ये हमें ये भी दिखाती है कि हम दूसरों को भी देख सकें और समझ सकें। यूं ही किसी की, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप तारीफें करते रहें, आप पहले देखें कि क्या सचमुच उसकी एबिलिटी जो है प्रेजेंटेबल है, क्या उनमें वो प्रेम की भावना है। सबसे पहले तो हमें अपने भीतर लानी है ये बात, उसके बाद हम दूसरों को भी परख सकते हैं ना। ये है सबसे पहला पॉइंट कि प्रेम में घमंड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा पॉइंट है प्रेम में धीरज होता है। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव में, प्रेम में मेहरबानी होती है, प्रेम में हितकार की भावना होती है, उदार भावना होती है, कृपालु दया की भावना होती है। मैं आपके सामने पढ़कर बताती हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 उसका 4 से लेकर 7 तक। दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच मैंने यहाँ पर जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। धीरज, पेशेंस एक ऐसा भाव है जो अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, हम ऑटोमेटिकली काइंड कहलाते हैं। यहाँ पर इतने अच्छे से लिखा हुआ है कि प्रेम में दया होती है, प्रेम में डाह नहीं होती, धोखा नहीं होता, प्रेम में रॉन्ग डीड्स नहीं होते। मैं इससे प्रेम करता हूँ इसलिए मैं तुमको मारूंगा, ये मुझे नहीं समझ में आता है। हाउ इट शुड बी। आप कैसा प्रेम कर रहे हैं, मारने और पीटने वाला प्रेम कर रहे हैं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं कि हम, ये हमारे उसकी बात है, ये हम बहुत ही प्रेम करते हैं, अपनी जान दे सकते हैं और इसलिए हम तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे डंडा उठाएंगे, तुम्हारा सर फोड़ेंगे। ये कैसा प्रेम है भाई आपका? आप में वो भावना नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते कि आप प्रेम करते हैं किसी भी चीज से। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप ये डंडे वंडे उठाने का काम नहीं करेंगे।
बिल्कुल नहीं करूँगा। सबसे पहले अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, हमें घमंड नहीं होना चाहिए। डिफरेंसेस, घमंड ही डिफरेंसेस क्रिएट करता है। दूसरा पार्ट है जो मैंने आपके समक्ष रखा कि प्रेम धीरज धरता है। जो धीरज धरता है उसमें काइंडनेस रहती है, काइंडनेस, नम्रता रहती है, दयालुता रहती है, कृपालु रहती है। वो धोखा और रॉन्ग डीड्स और मीन्स किसी का नुकसान ये सब नहीं सहन कर सकता, बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा देखते हैं, तो इस अपने आप को या तो आप ठीक कर लें। अगर आप कहते हैं कि आप प्रेम में हैं तो गलत है, या वो दूसरा अगर ऐसे कर रहा है तो उसको समझाओ, भैया जो प्रेम करता है वो लठ नहीं उठाते, उनमें धीरज रहता है। आपस में हमें प्रेम से रहता है। प्रेम में रॉन्ग डीड्स, गलत बात, झगड़ा, ये सब कुछ भी नहीं है। ट्रूथ रहता है। यहाँ लिखा है प्रेम सत्य से आनंदित होता है, वह सबकी सह लेता है, सबकी सह लेता है। प्रेम का प्रतीक है। सबसे पहले प्रेम में घमंड नहीं होता, डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं रहते। दूसरी बात जो मैंने पाई वो ये है कि प्रेम में धीरज होता है, प्रेम में नम्रता रहती है, प्रेम में दयालुता रहती है, प्रेम में कृपालु, मेहरबान रहना, उदारता, उदार करना, जेनरस होना, ये सब पाया जाता है। रॉन्ग डीड्स, लड़ाई झगड़े, ये सब आपको प्रेम में नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट जो है, जो मैंने देखा है, वो है प्रेम, द लव इज एवरलास्टिंग। 2 दिन, 2 घंटा, 15 दिन, 15 मिनट का नहीं होता, ये हमेशा रहने वाला भाव है। आपके सामने मैं पढ़ूंगी 1 कुरिन्थियों 13 का 18वें से आगे। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां टल जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं चली जाएंगी, ज्ञान मिट जाए, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी भविष्यवाणी सब हाफ, अधूरी है। और यहाँ लिखा है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। सियाने हम तब होंगे जब हम एक्चुअल प्रेम को जान पाएंगे। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय इसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे पहचाना गया हूँ। अब अंतिम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम में घमंड नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। प्रेम में पेशेंस है, धीरज है, नम्रता है, दयालुता है। एंड प्रेम इज एवरलास्टिंग, लव इज एवरलास्टिंग। उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। किसी भी प्रेम को आप देख लीजिए, सबसे देखने वाला, जिसे हम जानते हैं वाला प्रेम मैं आपको बता दूं, माता पिता का प्यार, माँ का प्यार। ये जो मैं बता रही हूँ, इसको बोलने से आपको अपनी माँ का प्यार तो जरूर याद आता है। उसमें कोई कंडीशंस नहीं रहती, मेरा बेटा मेरी बेटी है ना, वो ऐसा प्यार करते हैं, वो है प्रेम, दैट इज ट्रुथ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगी एवरलास्टिंग प्रेम की। वो है आज तक हम जीवित हैं, ये प्रेम जो हमें परमेश्वर ने हमसे किया है। हम सब जानते हैं हम कितने पानी में हैं। वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, हम सब ने पाप किया है। हम जानते हैं, हम किसी दूसरे के ऊपर उंगली ना उठाएं, अपने आप को जानते हैं हम कितने पानी में हैं। बट स्टिल वी आर ब्रीथिंग, वी आर ईटिंग,
वी आर लिविंग हैप्पीली। ये क्या है? ये प्रेम है, हमारे परमेश्वर का प्रेम, जो हमें आज दिखाया, कल दिखाएगा, कल भी दिखाया। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, विश्वास। हमें विश्वास है कि कल भी आएगा और मैं जीवित रहूंगा। विश्वास से हम जीवित रहते हैं। आशा, होप, आज मैंने भोजन किया, आज मेरे पास वस्त्र है, आज मेरे पास छत है, कल भी रहेगी। मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। He will never put me into shame। वो मुझे होप है। लव, I will be living in hope that I will be happy tomorrow. That is only because of my Lord's love। सबसे बड़ा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अब आप बोलेंगे कैसे? कितनी बड़ी बात है हमारे बाइबल में। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दिस इज 100% ट्रूथ। ये आप भी जानते हैं इस बात को। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम जीवित हैं, हम आशा में हैं। विश्वास, आशा, प्रेम, पर प्रेम इज मोस्टली इम्पोर्टेंट। उसने हमसे प्रेम किया है, इसका मतलब हमें भी तो सीखना चाहिए ना उससे। देखिए, विश्वास, आशा, प्रेम को मैं इस तरीके से आपके समक्ष रखती हूँ कि अगर हम ब्रेड बनाते हैं, यू नो ब्रेड, पाव हम बनाते हैं, हमें आटे की ज़रूरत होती है, हमें यीस्ट की ज़रूरत होती है और हमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है, और इन तीनों चीज़ को मिलाकर हमने ब्रेड बनाया। लेकिन अगर हम ब्रेड में बनाने के लिए आटा और यीस्ट डालें बस और ब्रेड बनाएं तो भी ब्रेड बन जाएगा, लेकिन वैसा स्वादिष्ट नहीं बनेगा जब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। और वो जो नमक है वो है हमारे जीवन में प्रेम। वो उस प्रेम को जो परमेश्वर मुझसे करता है, हमें हम सबसे करना है। और अभी हमने पढ़ा कि हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए। हमें अपने प्रेम के लिए अपना डेफिनेशन तय नहीं करना है और किसी को फोर्स भी नहीं करना है कि दिस इज माई डेफिनेशन एंड भाई आपको भी ऐसे ही मानना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो आप में घमंड नहीं होना चाहिए, आप में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, आप में काइंडनेस रहनी चाहिए, आप में दयालुता रहनी चाहिए, आप में पेशेंस रहना चाहिए। और सिर्फ सामने हैं इसलिए ऐसे हंस रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम एवरलास्टिंग रहता है, पूरा हमेशा रहता है। और आज भी है ऐसा प्रेम, हमारे मम्मी पापा का प्रेम, हमारे माता पिता का प्रेम। जब तक मैं जीवित रहूंगी मैं अपने माता पिता के प्रेम को याद करती रहूंगी, मैं करूंगी। और परमेश्वर खुद प्रेम है, इसलिए हमको भी उस प्रेम की भावना को अपने भीतर लाना है। कैसे? परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु क्रिस्ट को हमें दिया है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमसे कहा, जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और यीशु मसीह के प्रेम को कौन नहीं जानता? यीशु मसीह ने मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए अपने प्राण दिए। हमारी सजा उसने पाई, हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर अपनी जान। वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ऐसा प्रेम होना चाहिए आपके पास। दोस्त, मित्र, जिससे कोई रिलेशन नहीं है आपका,
उसके लिए अगर आप भलाई सोचते हैं, करते हैं, उसके लिए अपने आप को देते हैं, वैसा प्रेम होना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया हम सब के लिए। और वो कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम। आज इस प्रेम के विषय में मैं आपके समक्ष इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा यस, वेरी ट्रू। लेकिन when I see in the society, still we are having a differences. Why? Why we should have a difference? जब हम सब मनुष्य, हम सब इंसान हैं, सबके पास दिल है और वही भावना है प्रेम की, we shouldn't have any differences. बिल्कुल नहीं। प्रेम सहता है एक दूसरे को। एक छोटी सी बात, हम सोसाइटी में रहते हैं, मेरी जगह पे इसने कार खड़ी कर दिया तो भैया गाली गलौज होने लगते हैं। ये कैसे आप बोल रहे हो कि आप में प्रेम है? ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें हमारे भीतर से, हमारे हृदय से प्रेम को मिटा देती है, मिटाने लगती है। और अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास भी डगमगाएगा और हमारी आशा भी टूटेगी। वचन कहता है तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अगर मेरा प्रेम स्ट्रांग है, अगर मैं अपने परमेश्वर से सच्चा प्रेम करती हूँ तो मेरा विश्वास भी स्ट्रांग होगा और मेरी आशा भी स्ट्रांग रहेगी। और जब मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ तो मैं आपस में, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे समाज, मेरी सोसाइटी और मेरे घर में मेरे भाई बहन, मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं सोसाइटी में एक बहुत अच्छा नाम रखूंगी, लेकिन मैं घर में अपने भाई के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करती। देन आई एम जीरो, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, वो कह रहा। देखा आपने, ये भाव जो है प्रेम का, हम सब जानते हैं कि व्हाट इज इट, कितना सही है कितना गलत है ये भी जानते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी परिभाषाएं बना के रखे हो। हम प्रेम करेंगे बस इन लोगों को, इन लोगों को, इन लोगों को, ये नहीं, ये तो डिफरेंसेस आ गया। फिर आप कैसे प्रेम कर रहे हो? प्रेम इज काइंड, प्रेम इज पेशेंट, प्रेम इज एवरलास्टिंग। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा परमेश्वर प्रेम है। और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, हमसे बातें करके वो बोल रहा है ये बात वचन में, और वही बात आज मैं आपके समक्ष आशा करती हूँ कि आज के इस मनन के बाद हमारी जो प्रेम की परिभाषा है उसे हम और अच्छे से क्लीन अप कर लेंगे, क्रिस्टल कर लेंगे। और अगर हम करेंगे अपने आप को तो देखिए हमारा पूरा संसार, हमारी पूरी सोसाइटी प्रेम में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। शुरुआत हमको अपने आप से करनी है। हमारी बाइबल भंडार है, खजाना है। हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, पर जब ये बताती है तो ऐसा लगता है कि अरे यहाँ हम तो चूक रहे हैं। बस हमें प्रेम को थामना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। परमेश्वर ने हमसे किए प्रेम किया, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आती हूँ प्रभु, अपने पापी मस्तक को तेरे चरणों में रखती हूँ, तुझसे विनती करती हूँ पिता, इतने सुंदर वचन देने के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद परमेश्वर। इस एफबी लाइव को प्यारे प्रभु जितने भी लोग देखते हैं सबके हृदयों को छू प्यारे पिता, और जो भी वो तुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं परमेश्वर, तो इन वचनों के द्वारा उन्हें बता और उन्हें समझा प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, उनके हृदय में जो भी बात है उसे वो समझ सके, ऐसी समझ और ज्ञान दे पिता। और परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ ये पूरा संसार तेरे उस प्रेम को जो तू हमसे करता है
आपस में एक दूसरे से भी हम करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर, ताकि ये संसार एक अच्छा भला संसार हो जाए पिता परमेश्वर, जहाँ केवल प्रेम हो, लड़ाई झगड़े ना हो पिता, कोई भी दंगे फसाद ना हो परमेश्वर। हे परमेश्वर, केवल तेरी उपस्थिति और तेरा प्रेम, हम आपस में सारे भाई बहन, सारे लोग आपस में प्रेम से रहें पिता। हे मेरे परमेश्वर, इस विनती को मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करूंगी कि जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करें, वहाँ वीडियोस हैं, उन्हें शेयर करें, उन्हें वॉच करें और आशीष पाएं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का प्रोग्राम प्रेयर टाइम शुभ संदेश चैनल में एवरी मंडे 12 o'clock आता है, आप ज़रूर से देखें और आशीष पाएं। और हमारे फ़ोन नंबर्स आपको वेबसाइट में मिल जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे। सबों को प्रभु जय मसीह की।